नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटी अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज फिर आपके साथ स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जब व्यक्ति आर्थिकी समस्याओं से जूझ रहा है तो पथरी जैसी समस्या के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर आपसे बात करने के लिए साथ में हूँ। ऐसा नहीं है कि शरीर में पथरी ही बनती है। आप जानते हैं कि हृदय में बहने वाली धमनी में भी कोलेस्ट्रॉल जम जाने के कारण दबाव में संकीर्णता पैदा हो जाती है, उससे हार्ट अटैक हो जाता है। ठंडा पानी पीने से और अन्य तैलीय सामान खाने, शराब पीने से लिवर भी ख़राब हो जाता है। लेकिन यदि आप व्रत ज़्यादा रह रहे हैं, भूखे ज़्यादा रह रहे हैं, खाना खाने में समय की अनियमितता ज़्यादा है तो गाल ब्लैडर की पथरी आपको हो सकती है। कोई भी पदार्थ न्यूक्लियस के रूप में जब गाल ब्लैडर में, जहाँ वो जिसे पित्ताशय कहते हैं, वहाँ से पित्तरस निकलता है और रह जाता है तो उसी के चारों ओर धीरे धीरे पदार्थ जमने चलता जाता है और वो बाद में पथरी बन जाता है। ठीक इसी तरह से 13.5 करोड़ छन्नियों से बनने वाली किडनी में भी जब आप पानी की अनियमितता कर देते हैं तो कोई भी पदार्थ वहाँ छूट जाता है और फिर धीरे धीरे वह नाभिक के रूप में उसके ऊपर चारों ओर पदार्थ जमता रहता है, कालांतर में पथरी बन जाती है। लेकिन यदि इस पथरी का आकार 6 mm तक है तो इस पथरी को बिना किसी दवा के आसानी से निकाला जा सकता है। उसके बाद अगर पथरी बड़ी हो जाती है तो ऑपरेशन एक विकल्प है, लेकिन उसमें भी आप दवा का उपयोग करके इसे बाहर निकाल सकते हैं। यदि आपके पेशाब में जलन होने लगे, पेशाब रुक रुक कर होने लगे, पेशाब में दर्द होने लगे और किडनी की पथरी की सबसे बड़ी निशानी है कि जैसे लगेगा कि आपको चाकू कोई कोच रहा है, जी मालिश होगा, उल्टी महसूस होगी, दर्द इतना होगा कि आप अचेत से होने लगेंगे, आप समझ लीजिए कि आपको किडनी में पथरी हो गई है। वैसे तो इसके बहुत से देसी उपचार हैं। उन देसी उपचारों में भी बालम खीरा, जो एक जंगली खीरा है, उसका सिरका रोज़ 1 ढक्कन प्रातः पीने से भी किडनी में पत्थर निकल जाता है। उसका चूर्ण बना कर लेने से, पानी से भी उसका पत्थर किडनी से निकल जाता है। लेकिन एक पदार्थ और है जिसे आप आमतौर पे पत्थर चट्टा के नाम से सुनते हैं। आपके घर के आसपास मैदानों में वो बहुत मिल जाएगा। छोटी छोटी गोल पत्तियों वाला, लंबी श्रृंखलाओं में लगा यह झाड़ झंखाड़ जैसा पौधा बहुत ही उपयुक्त है, जिसे बॉटनिकल नेम में बारबेरिस वल्गैरिस कहते हैं। होम्योपैथिक में ये दवा बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 15 साल से ज़्यादा से पथरी का रोगी रहा। मेरे घर में मेरे सभी भाई बहन वही खाना खाते, वही पानी पीते, लेकिन उन्हें किसी को पथरी नहीं। किसी व्यक्ति में पथरी बनने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है, शायद वही टेंडेंसी मुझ में भी है और मुझे पथरी बार बार ज़्यादा बनती है। और ऐसी स्थिति में बार बार ऑपरेशन कराना, जिसमें लिथोट्रिप्सी, जिसमें लेज़र के द्वारा पत्थर तोड़कर निकाला जाता है, मेजर ऑपरेशन में खोलकर पत्थर निकाला जाता है, उन सब से बेहतर सिर्फ 80 रुपये में 30 ml मदर टिंचर आता है बारबेरिस वल्गैरिस का। मैं उसे लाया, 20 बूंद सुबह उठने के बाद आधे कप पानी में, रात में सोते समय 20 बूंद पानी के साथ लिया। 90 दिन तक लेता रहा। मेरी पथरी उसी के साथ, पत्थर चट्टा जैसा नाम है कि पत्थर को भी चट कर जाए, मेरी पथरी निकल गई। किसी किसी के बड़ी पथरी होती है, इस दवा को ज़्यादा और लंबा खाइए, उसमें पत्थर अपने टुकड़ों में टूट कर निकल जाता है। निकलने में थोड़ी सी तकलीफ़ निश्चित रूप से होती है, लेकिन आप उस दौरान पानी ज़्यादा पिएँ तो झटके से यह मूत्र नली के माध्यम से बाहर निकल जाती है और आप बहुत कम पैसे में आराम से, बिना शरीर का चीड़-फाड़ किए, अपने को स्वस्थ रखते, अपने शरीर को उसी आकार में बनाए रखते हुए पथरी जैसी समस्या से मुक्ति पा जाते हैं। इसलिए मैं आपको, चूँकि अपने जीवन पर मैंने उतारा, कभी कभी हो सकता है कि 6 महीने तक आपको ये दवा खानी पड़े, तो सिर्फ 200 रुपया खर्च करके यदि आप पथरी की समस्या से निजात पा सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, तो निश्चित रूप से यह कारगर उपाय है। आप यदि पथरी से पीड़ित हैं किडनी के, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। अखिल भारतीय अधिकार संगठन इसी प्रयास में है कि वह घरेलू और कम लागत वाले उपायों को बताकर राष्ट्र को स्वस्थ रखने में किस तरह सकारात्मक प्रयास कर सकता है। उसी प्रयास का नाम यह वीडियो है।
यदि आपको यह बात समझ में आती है तो इसे आगे तक बढ़ाएं ताकि राष्ट्र के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रयास के प्रकाश में स्वस्थ रहें और राष्ट्र को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।